हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में आप रिवीजन करेंगे टॉप 100 एमएस वर्ड वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो चलिए विदाउट डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज एमएस वर्ड? एमएस वर्ड क्या है? आंसर, अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट? एमएस वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट बनाने का शॉर्टकट की क्या है? आंसर, Ctrl+N। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की ओपन्स एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट? एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन करने का शॉर्टकट? आंसर, Ctrl+O। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की सेव्स द करेंट डॉक्यूमेंट? करेंट डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट की? आंसर, Ctrl+S। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर सेव एज? सेव एज के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? आंसर है F12। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की प्रिंट्स आर डॉक्यूमेंट? अगर हम अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट कौन सा यूज करेंगे? आंसर है Ctrl+P। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट क्लोज द करेंट डॉक्यूमेंट? करेंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का शॉर्टकट? आंसर, Ctrl+W। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की एग्जिस्ट एमएस वर्ड? एमएस वर्ड को एग्जिट करने का शॉर्टकट क्या है? आंसर, Alt+F4। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की ओपन्स बैक स्टेज व्यू? एमएस वर्ड में बैक स्टेज व्यू ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? आंसर, Alt+F। बैक स्टेज व्यू क्या होता है? फाइल टैब, फाइल टैब कहिए या बैक स्टेज व्यू कहिए। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की ओपन्स हेल्प विंडो? एमएस वर्ड में हेल्प विंडो ओपन करने का शॉर्टकट? आंसर है F1। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की कट्स सिलेक्टेड टेक्स्ट? आंसर है Ctrl+X। सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने का शॉर्टकट? आंसर, Ctrl+C। कट किए गए या कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है? आंसर है Ctrl+V। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट अंडूज द लास्ट एक्शन? कौन सा शॉर्टकट की है जो लास्ट एक्शन को अंडू करता है? आंसर है Ctrl+Z। रीडू के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? आंसर है Ctrl+Y। तो Ctrl+Z एंड Ctrl+Y का यूज बहुत ज्यादा होता है, याद रखिएगा। Ctrl+Z का अंडू के लिए, Ctrl+Y रीडू के लिए। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की सिलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट? इंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? आंसर, Ctrl+A। विच शॉर्टकट की फाइंड्स टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट? किसी डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट को फाइंड करने का शॉर्टकट क्या है? आंसर, Ctrl+F। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की रिप्लेसेस टेक्स्ट? टेक्स्ट रिप्लेस करने का शॉर्टकट क्या है? आंसर, Ctrl+H। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की ओपन्स द गो टू डायलॉग बॉक्स? आंसर है Ctrl+G। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की रिपीट्स द फाइंड कमांड? कौन सा शॉर्टकट की है जो फाइंड कमांड को रिपीट करता है? तो आंसर है Shift+F4। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की मेक्स टेक्स्ट बोल्ड? बोल्ड के लिए हम Ctrl+B का यूज करते हैं। कौन सी शॉर्टकट की है जो टेक्स्ट को इटैलिक करती है? आंसर, Ctrl+I। कौन सा शॉर्टकट की है जिसका यूज करके हम टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन ला सकते हैं? आंसर, Ctrl+U। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा शॉर्टकट की का यूज फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है? वन स्टेप यानी कि एक पॉइंट। आंसर है Ctrl+Shift+Greater देन। अगर आप एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं वन स्टेप, तो Ctrl+Shift+Less देन का यूज करना होगा। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की चेंजेस द केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट? एग्जाम्पल, अपर केस, लोअर केस। टेक्स्ट के केस को चेंज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? आंसर है Shift+F3। विच शॉर्टकट की कॉपीज फॉर्मेटिंग?
कौन सा शॉर्टकट की है जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है? आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। कॉपी के लिए हम कंट्रोल सी का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट में कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया है, या फिर आपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज किया है, फॉन्ट स्टाइल आपने चेंज किया है, इन सभी के साथ अगर आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी का नहीं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का यूज करेंगे। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की पेस्ट फॉर्मेटिंग? आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की क्लियर्स कैरेक्टर फॉर्मेटिंग? किसी भी टेक्स्ट में जो भी हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करते हैं उसे एक ही बार में क्लियर करने का शॉर्टकट क्या है? आंसर कंट्रोल प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की ओपन्स फॉन्ट डायलॉग बॉक्स? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डी। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की अलाइंस टेक्स्ट टू द लेफ्ट? कौन सा शॉर्टकट की है जो टेक्स्ट को लेफ्ट की ओर अलाइन करता है? आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एल। जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है। अगर ये सेंटर या राइट में है तो लेफ्ट में लाने के लिए हम कंट्रोल प्लस एल का यूज करेंगे। टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ई का यूज करेंगे। किसी भी टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस आर का यूज करेंगे। एंड टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जे का यूज होता है। तो एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करने का ये 4 तरीका है। इनके लिए 4 शॉर्टकट की दी गई है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इंक्रीजेस द पैराग्राफ इंडेंट? पैराग्राफ इंडेंट को इंक्रीज करने का शॉर्टकट की क्या है? आंसर कंट्रोल प्लस एम। अब पैराग्राफ इंडेंट क्या होता है तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जब हम किसी भी पैराग्राफ को लिखते हैं तो नॉर्मल इस तरीके से दिखता है। अगर हम पैराग्राफ इंडेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारा पैराग्राफ क्या होता है, राइट की ओर शिफ्ट होने लगता है एंड हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, जो कि आप इस स्पेस का यूज करके किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर शॉर्टकट की डिक्रीजेस द पैराग्राफ इंडेंट? पैराग्राफ इंडेंट को अगर डिक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की क्रिएट्स अ हैंगिंग इंडेंट? हैंगिंग इंडेंट क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या है? आंसर कंट्रोल प्लस टी। अब ये हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, तो जब हम किसी भी पैराग्राफ को नॉर्मल देखते हैं तो हमारा पैराग्राफ इस तरीके से दिखता है। अब अगर हम अपने पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट लाइन जो है वो अपने जगह पे होती है, सेकेंड लाइन से हमारा पैराग्राफ इस तरीके से राइट की ओर शिफ्ट हो जाता है एंड यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की रिड्यूसेस आ हैंगिंग इंडेंट? हैंगिंग इंडेंट को रिड्यूस करने के लिए या रिमूव करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की अप्लाइज सिंगल लाइन स्पेसिंग? तो सिंगल लाइन स्पेसिंग अप्लाई करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस 1। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं डबल लाइन स्पेसिंग तो इसके लिए कंट्रोल प्लस 2 का यूज करेंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 1.5 लाइन स्पेसिंग तो इसके लिए कंट्रोल प्लस 5 का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स पेज ब्रेक? पेज ब्रेक इंसर्ट करने का शॉर्टकट आंसर है कंट्रोल प्लस एंटर। अगर आप लाइन ब्रेक इंसर्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस एंटर का यूज होगा। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की मूव्स टू द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट? कौन सी शॉर्टकट की है जो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ले जाती है, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में ले जाती है? तो आंसर होगा कंट्रोल प्लस होम की। नेक्स्ट आपको बताना है, विच शॉर्टकट की मूव्स टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट के एंड में जाने का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एंड की। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की मूव्स 1 वर्ड टू द लेफ्ट? कौन सी शॉर्टकट की है जो 1 वर्ड लेफ्ट की ओर मूव करती है? तो आंसर है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की।
अगर आप वन वर्ड टू द राइट मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल की के साथ में राइट एरो की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की डिलीट्स वन वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर की लेफ्ट ओर से एक वर्ड डिलीट करने का शॉर्टकट क्या है? आंसर कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं वन वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर के राइट ओर से एक वर्ड डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस डिलीट की का यूज होगा। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की ओपन्स नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन ओपन करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एफ। ओल्ड वर्जन में जब हम कंट्रोल एफ प्रेस करते थे तो फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन होता था। लेटेस्ट वर्जन में आपको नेविगेशन पेन दिखाई देता है। नेविगेशन पेन जो है वो फाइंड का ही काम करता है। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस के। अगर आप हाइपरलिंक रिमूव करना चाहते हैं तो शॉर्टकट यूज होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9। कौन सा शॉर्टकट की का यूज होता है टू अपडेट द सिलेक्टेड फील्ड? आंसर है F9। विच शॉर्टकट की टॉगल्स फील्ड कोड? तो इसके लिए शिफ्ट प्लस F9 का यूज होगा। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की अपडेट्स ऑल फील्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स में सारे फील्ड्स को अपडेट करने के लिए हम पहले कंट्रोल ए का यूज करते हैं, देन F9 का यूज होगा। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की चेक्स स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए F7 का यूज होता है। विच शॉर्टकट की ओपन्स द थिसोरस। सिमिलर वर्ड या ऑपोजिट वर्ड को फाइंड करने के लिए हम थिसोरस टूल का यूज करते हैं एंड इसके लिए शॉर्टकट आप इस्तेमाल कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F7। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की ओपन्स द ट्रांसलेट फीचर। ट्रांसलेट फीचर ओपन करने के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F7 का यूज होगा। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की ओपन्स द वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स। आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स करेंट डेट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम करेंट डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D का यूज करेंगे। अगर आप करेंट टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस T का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स न्यू कमेंट। MS वर्ड में अगर आप एक नया कमेंट ऐड करना चाहते हैं या कह लीजिए इंसर्ट करना चाहते हैं, शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस M। विच शॉर्टकट की टर्न्स ट्रैक चेंजेस ऑन ऑफ। कौन सा शॉर्टकट की है जो ट्रैक चेंजेस को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है? आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस E। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की मूव्स टू द नेक्स्ट कमेंट। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कमेंट ऐड किया है, नेक्स्ट कमेंट में मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पेज डाउन का यूज करेंगे। प्रीवियस कमेंट में मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पेज अप का यूज करेंगे। व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू इन MS वर्ड। MS वर्ड को जब हम ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? आंसर है प्रिंट लेआउट व्यू। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड के लेटेस्ट वर्जन में डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? आंसर है एप्टस। अगर आप वर्ड 2007 से 2021 की बात करते हैं तो इसमें जो फॉन्ट स्टाइल होता है उसे कहते हैं कैलिब्री। लेकिन अगर वर्ड MS वर्ड 365 जो कि लेटेस्ट वर्जन है तो इसमें फॉन्ट का साइज एप्टोस यूज होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज यूज किया जाता है MS वर्ड में 12 पॉइंट। अगर यही MS वर्ड 2007 से 2021 की बात करें तो 11 पॉइंट था, लेकिन लेटेस्ट वर्जन यानी कि 365 में 12 पॉइंट यूज होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन MS वर्ड। आंसर है पोर्ट्रेट।
व्हाट इज द डिफॉल्ट पेपर साइज इन मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट पेपर साइज क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा A4। नेक्स्ट है विच टैब इज यूज टू इंसर्ट पिक्चर्स। अगर आप एमएस वर्ड में पिक्चर्स ऐड करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो इंसर्ट टैब की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच टैब कंटेन्स फॉन्ट ग्रुप। आंसर है होम टैब। नेक्स्ट विच टैब इज यूज टू चेंज पेज मार्जिन। अगर पेज मार्जिन में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं तो लेआउट टैब में जाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट विच टैब इज यूज टू इंसर्ट अ टेबल। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आप एक टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट टैब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विच टैब कंटेन्स मेल मर्ज फीचर। आंसर है मेलिंग्स। नेक्स्ट विच टैब इज यूज टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। तो ये आपको इंसर्ट टैब में मिलेगा। नेक्स्ट विच टैब इज यूज टू वर्ड आर्ट। अगर आप वर्ड आर्ट यूज करना चाहते हैं तो इंसर्ट टैब की मदद से कर सकते हैं। वर्ड आर्ट क्या करता है, हमारे नॉर्मल टेक्स्ट को डेकोरेट कर देता है। नेक्स्ट विच टैब कंटेन्स ट्रैक चेंजेस फीचर। तो ये रिव्यू टैब में है। नेक्स्ट विच टैब इज यूज टू इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। तो ये आप इंसर्ट टैब से कर सकते हैं। नेक्स्ट विच टैब कंटेन्स पेज कलर ऑप्शन। पेज कलर विकल्प कौन सा टैब में है, आंसर है डिजाइन टैब। नेक्स्ट व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। आंसर डोस एक्स। नेक्स्ट व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट बिफोर डॉस एक्स। यानी कि 2007 से पहले जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता था उसका फाइल एक्सटेंशन आपको बताना है। आंसर है .doc यानी कि .dos। नेक्स्ट विच एमएस वर्ड फीचर इज यूज टू क्रिएट लेटर्स फॉर मल्टीपल रेसिपेंट्स। मल्टीपल रेसिपेंट्स को अगर हम एक लेटर सेंड करना चाहते हैं तो एमएस वर्ड के कौन सी फीचर की मदद से क्रिएट कर सकते हैं, आंसर है मेल मर्ज। नेक्स्ट व्हाट इज द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन दैट शोज वेयर टेक्स्ट विल अपीयर कोल्ड। जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो हमें एक वर्टिकल लाइन देखने को मिलती है जो ब्लिंक कर रही होती है। वो दिखाती है कि टेक्स्ट कहाँ पे टाइप होगा। उस वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन को क्या कहते हैं, आंसर है इंसर्शन पॉइंट और वी कैन से कर्सर। नेक्स्ट विच रूलर इन एमएस वर्ड इज यूज टू सेट मार्जिन्स, टैब्स एंड इंडेंट्स। तो इसके लिए हम होरिजोनटल रूलर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज अ वाटरमार्क इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में वाटरमार्क क्या होता है, आंसर है अ फेंट बैकग्राउंड टेक्स्ट और इमेज डिस्प्लेड बिहाइंड द डॉक्यूमेंट कंटेंट। डॉक्यूमेंट कंटेंट के पीछे दिखाई देने वाला बैकग्राउंड टेक्स्ट या इमेज वाटरमार्क है। नेक्स्ट विच फीचर ऑटोमेटिकली करेक्ट्स कॉमन टाइपिंग मिस्टेक्स। एमएस वर्ड में कौन सा फीचर है जो अपने आप कॉमन टाइपिंग मिस्टेक को करेक्ट कर देता है, आंसर ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट विच फीचर सजेस्ट वर्ड्स व्हाइल यू टाइप इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जब हम टाइप करते हैं तो कौन सा फीचर है जो हमें वर्ड सजेस्ट करता है, आंसर टेक्स्ट प्रिडिक्शंस। नेक्स्ट विच फीचर इज यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन टेक्स्ट टू अनदर। एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का कौन सा फीचर यूज होता है, आंसर है फॉर्मेट पेंटर। ये फीचर आपको एमएस वर्ड के होम टैब में दिया गया है। नेक्स्ट विच फीचर डिस्प्लेस द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन हेडिंग्स। कौन सा फीचर हेडिंग्स के आधार पर डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करता है, आंसर नेविगेशन पेन। नेक्स्ट व्हाट इज द मैक्सिमम जूम लेवल अवेलेबल इन एमएस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम जूम लेवल कितना अवेलेबल है, यानी कि आप एमएस वर्ड फाइल को मैक्स कितना जूम कर सकते हैं, आंसर है 500%। अगर हम मिनिमम जूम
लेबल सेट करना चाहे तो कितना सेट कर सकते हैं? आंसर है 10। एक चीज आपको और याद रखना है कि डिफॉल्ट कितना सेट होता है जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, तो आंसर है 100%। नेक्स्ट, विच की मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट सेल इन अ टेबल। अगर हम एमएस वर्ड में एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट सेल में कर्सर को ले जाने के लिए कौन सा की यूज करते हैं? आंसर है टैब की। नेक्स्ट, विच की मूव्स द कर्सर टू द प्रीवियस सेल इन अ टेबल। अब अगर आपको प्रीवियस सेल में जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब का यूज करेंगे। मान लीजिए इस तरीके से हमारा टेबल है, अभी आप इसमें हैं, नेक्स्ट सेल कौन सा है? ये, तो इसमें आने के लिए आप टैब की का यूज करेंगे। अब अगर आपको फिर से इसमें आना है तो या तो आप क्लिक करके आएंगे माउस से, लेकिन हमें शॉर्टकट की एग्जाम में पूछता है तो इसके लिए आप शिफ्ट प्लस टैब का यूज करेंगे। नेक्स्ट, विच की इंसर्ट अ न्यू पैराग्राफ इनसाइड अ टेबल सेल। टेबल सेल में अगर हम एक पैराग्राफ इंसर्ट करना चाहते हैं तो एंटर की का यूज करते हैं। एंटर की क्या करता है? लाइन ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स नॉन ब्रेकिंग स्पेस। आंसर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स अ नॉन ब्रेकिंग हाइफेन। तो ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हाइफेन का यूज होगा। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की मिनिमाइज और एक्सपैंड्स द रिबन। कौन सा शॉर्टकट की है जो रिबन को मिनिमाइज या एक्सपैंड करता है? आंसर कंट्रोल प्लस F1। नेक्स्ट है, विच फीचर अलाउज मल्टीपल यूजर टू एडिट द सेम वर्ड डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली। एक साथ सेम वर्ड डॉक्यूमेंट को अगर मल्टीपल यूजर एडिट करना चाहते हैं तो कौन सा फीचर अलाउ करता है? आंसर को ऑथरिंग। एंड लास्ट इज, which Microsoft Cloud Service is commonly used to store and collaborate on Word documents। कौन सा माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस है जिसका यूज किया जाता है वर्ड डॉक्यूमेंट को स्टोर और कोलैबोरेट करने के लिए? तो आंसर है वन ड्राइव। तो यहाँ पे हमारा 100 वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए देखिए, एमएस वर्ड इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। बी, एमएस वर्ड इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। सी, एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। डी, एमएस वर्ड इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द मेन 2 कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आर। सीपीयू के मेन 2 कंपोनेंट्स कौन से हैं? ए, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। बी, एएलयू एंड बस। सी, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। डी है रजिस्टर एंड मेन मेमोरी। तो इन दोनों का आंसर आपको कमेंट में बताना है। वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।